अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, औलाद होने की हैसियत से हम कोशिश करते हैं, एफ़र्ट करते हैं कि अपने माँ बाप के जो हकूक़ हैं उनको अदा किया जाए। वालिदैन के बहुत हकूक़ हैं जो कि औलाद को अदा करने चाहिए। अच्छा, ज़िंदगी में तो उनके हकूक़ को अदा करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अगर खुदा न खास्ता वालिदैन में से किसी की वफ़ात हो जाती है तो उनकी वफ़ात के बाद वो कौन से ऐसे हक़ हैं जो औलाद को अदा करने होते हैं। तो बात करता चलूँ कि 4 हकूक़ ऐसे हैं कि जो कि औलाद ने अदा करने होते हैं अगर उनके वालिदैन में से कोई वफ़ात पा जाए। सबसे पहला हक़ औलाद का ये है कि वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके नमाज़ जनाज़ा का और उनकी जो तदफ़ीन है उसका बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। और नमाज जनाज़ा जो है वो किसी नेक साले शख्स से कोशिश की जाए, उसका इंतज़ाम किया जाए कि वो नमाज जनाज़ा पढ़ाए। अगर जो है औलाद ख़ुद नमाज जनाज़ा पढ़ाती है तो वो बेहतरीन है, वो बेहतरीन अमल है, वो मकबूल अमल है अगर औलाद ख़ुद नमाज जनाज़ा पढ़ाती है। और उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि नमाज जनाज़ा कैसे पढ़ाया जाता है, तो उसको भी सीखना चाहिए। और अगर ख़ुद नहीं पढ़ा सकते तो किसी नेक साले शख्स का इंतज़ाम करें कि जो कि नमाज जनाज़ा पढ़ाए और उसके बाद उनकी तदफ़ीन जो है उसका भी बेहतरीन इंतज़ाम करना चाहिए। दूसरा हक़ जो औलाद पर है वो ये कि उनके लिए जो वालिदैन हैं उनके लिए जो है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब किया जाए। ज़िंदगी में आप उनकी ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी उनके लिए राहत का सबब पैदा कर लें, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद जो इसाले सवाब आप करते हैं उसका जो सुकून और जितनी खुशी उस चीज़ की उनको होती है उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें। और आपका जो ख़ुद का नेक अमल होता है ना, ख़ुद जो आप नेक अमल कर रहे होते हैं उनका भी सवाब जो है वो आपके वालिदैन तक पहुंच रहा होता है, उसकी भी जो राहत और उसकी भी जो ठंडक है उन नेक कामों की, वो आपकी वालिदैन तक जो है वो पहुंच रही होती है। तीसरा जो अमल है वो ये कि आपके जो वालिदैन के जो वादे हैं उनको पूरा किया जाए, उनकी की हुई बात को पूरा किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने किसी से कहा हुआ है कुछ लेन देन का कोई मामला है, तो वो अगर किसी के पैसे या कोई चीज़, कोई मांगी हुई चीज़ उन्होंने वापस करनी है थी, तो वो आपका हक़ है कि वो आप उसको अदा करें। कोई भी लेन देन का मामला है उसको आप सेटल डाउन करें। कोई भी शख्स, किसी शख्स के उन्होंने पैसे देने थे या जो भी माली मामला आता है वो आप उसको रिज़ॉल्व करें। और आखिरी हक़ जो है वो ये कि जो उनके रिश्तेदार हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स थे जिनके साथ वो अच्छा उनका टाइम गुज़रा हुआ है, तो आप भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। जैसे जो खाला है वो माँ की जगह होती है तो उनको उसी तरह से इज़्ज़त दें जैसे आप अपनी माँ को देते हैं। इसी तरह ही जो चचा या ताया हैं वो इसी तरह ही हैं जैसे वो आपके बाप की जगह हैं, तो उनको उसी तरह ही इज़्ज़त दें, उसी तरह ही उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव करें और उनके साथ नेकी करें और उनका ख़्याल रखें। तो बेसिकली ये 4 हकूक़ हैं जो कि औलाद को अदा करने हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप ये अदा करें तो आपको ख़ुद भी देखिएगा कि बहुत राहत और सुकून मिलेगी लाइफ में। तो ये मेरा मैसेज जो है आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।